21वीं सदी के मुकम्मल 23 साल गुजरने को हैं। दुनिया की तमाम कौमें इस सदी में कुछ प्लान, कुछ प्रोग्रामात, कुछ मंसूबों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त हर तबका इंसानी के पास कामयाबी के कुछ गोल हैं, कुछ निशानात हैं। आज दुनिया के साइंसदान यह सोच रहे हैं कि अपने पॉलिटिक्स की बुनियाद पर पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के काबिल हो जाए। बड़े बड़े बिजनेस में दुनिया की हर चीज़ को एक छत के नीचे ला कर रख रहे हैं और दुनिया को ग्लोबल विलेज में तब्दील कर रहे हैं। यह है प्लान दुनिया की जो 21वीं सदी में हमारे सामने चल रहा है। मगर हमारा क्या मंसूबा है, हमारा क्या प्लान है, हम क्या कर रहे हैं? क्या दोहरा मुसलमानों की तरफ से कोई मंसूबा सामने आया है कि हमें इस सदी में क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं? अफसोस कि आज हमें हमारे फ्यूचर मुस्तकबिल की कोई खबर नहीं है। पूरी 100 साल पलाएंगे तो दूर की बात है, हमें तो कल के बारे में नहीं मालूम कि हम क्या करने वाले हैं। कल तो दूर की बात है, हमें तो आज के बारे में नहीं मालूम कि आज हम क्या कर रहे हैं। अज़ीज़ान करामी, प्लान तो हमारे पास भी है, मगर किस बात की? वाक़ई रात में क्या खाकर सोना है, सुबह उठकर क्या खाना है, कल क्या बनेगा, संडे को कोई नई डिश मिलती है कि नहीं। जुम्मा तो मुसलमानों के लिए ईद की हैसियत रखती है, बिरयानी चाहिए तो चाहिए। अलगाज़ एक मुसलमान भाई के हफ्ते की सबसे बड़ी प्लानिंग होती है वह बेहतरीन रेसिपी की। हज़रात मोहतरम, उनके बगैर ना आप आगे बढ़ सकते हैं, ना आप क़यादत कर सकते हैं, ना हुकूमत कर सकते हैं, ना आप अपना हक़ हासिल कर सकते हैं, ना ही ज़िंदगी के मैदान में कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे सकते हैं। अजीब बात है, उनकी इस कौम के अंदर है, इस उम्मत के अंदर है जिसके नबी पर सबसे पहले वही नाज़िल हुई। इक़रा यानी पढ़ो हुई थी। हज़रात मोहतरम, मौजूदा हालात में दुनिया भर में मुसलमानों की तामील और तरक्की के लिए जो चीज़ें बेपनाह ज़रूरी है वह इल्म है। इल्म ऐसा हथियार है जिससे चैलेंज का मुकाबला किया जा सकता है, बद से बदतर हालात को भी साजगार बनाया जा सकता है। इल्म ही वह ज़रिया है जिससे मुसलमानों के मसाइल को हल किया जा सकता है। As former president of South Africa, Nelson Mandela, had said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. तारीख गवाह है कि जिन लोगों ने तालीम को हासिल किया है उन लोगों ने दुनिया को फतह किया है। इसकी चंद मिसालें आपको देना चाह रहा हूँ। एक बार दूर पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जब अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा और दुनिया में अपना खलीफा बनाना चाहा और फरिश्तों से कहा इन्नी जाअलु फिल अर्दि खलीफा, तो फरिश्तों ने एक सवाल निशान खड़ा कर दिया और कहा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मा युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका। यानी ज़मीन में इसको खलीफा बनाना चाह रहे हो जो ज़मीन में फसाद मचाएगा, खून खराबा करेगा। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्तों के इस सवाल का जवाब, इस चैलेंज का जवाब देने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया। वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए, फिर इन सब अशिया को फरिश्तों के सामने पेश कर कर फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो इसके नाम बताओ। फरिश्ते से उनका जवाब नहीं दे सके और इस तरह बाबा आदम ने इस चैलेंज का जवाब दिया, बल्कि अपने इल्म के ज़रिए से ऐसा मुकाबला किया कि फरिश्ते सजदा करने पर मजबूर हो गए, कदमों में गिर गए। इससे मालूम हुआ कि इंसानियत के सामने इसके वजूद पर क्वेश्चन मार्क, सवाल निशान लग रहा था, तो इसका जवाब इल्म के ज़रिए से दिया। इसीलिए हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम इल्म को हासिल करें और दुनिया को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दें। हज़रात मोहतरम, हम भी जब तक उनके मैदान में आ गए हैं दुनिया पर हमारा हुकूमत रहे। आप दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखें। आपके दौर खिलाफत में 4000 मसाइल तामीर हुए। 10 साल 6 माह 4 दिन के दौर खिलाफत में 22,51,030 मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराने लगा, जिसमें बड़े बड़े सुपर पावर मुल्क में शामिल हैं। एक मरतबा आप अपने हुकूमत के दरमियान अपने चंद अहबाब के साथ उम्रे के लिए जा रहे थे। मक्का शरीफ के करीब एक जगह सब लोग रुके तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे अलग होकर एक जगह बैठ गए और एक छोटी सी लकड़ी के जरिए से ज़मीन को खोद रहे थे और कभी हंसते, कभी मुस्कुराते, कभी रोते। सहाबा कराम ने देखा और ताज्जुब किया और पूछा अमीरुल मोमिनीन क्या बात है आपकी ये हालत? तो आपने जवाब दिया इस्लाम लाने से पहले यही वो जगह है जहाँ पर खत्ताब का बेटा ऊँट चराने के लिए आता था। उस वक्त मैं 4-5 ऊँट भी नहीं संभाल पाता था। कभी कभी मेरे अब्बू मुझे मारते थे और कहते थे कि तुम क्या कर पाओगे, मगर मैं आज सोचता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कौन सा
علم سکھایا ہے؟ اسلام نے میری کون سی تربیت کی ہے کہ آج میرا اتنا بڑا مقام ہے کہ آج یہ خطاب کا بیٹا 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے؟ اسی بات نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا۔ اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پر میرے نبی کر دیا۔ عزیزان کرام، اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے علم کو حاصل کرنا فرض کہا ہے۔ طلب علم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے یہ کہا ہے کہ علم کو حاصل کرو ماں کے گود سے قبر کے آغوش تک، اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ ایک UNES کی کی رپورٹ کے مطابق مسلمان پورے سال میں ایک کتاب سے بھی کم پڑھتا ہے، جبکہ غیر مسلم ایک کتاب سے ایک سال میں 35 سے زیادہ کتابیں پڑھتا ہے، اور اسرائیل 40 سے زیادہ کتابیں پڑھتا ہے۔ اقرا والی قوم کہاں ہے؟ کلچر ڈیولپمنٹ رپورٹ کے مطابق ایک یونیپیئر سال بھر میں 200 گھنٹے پڑھتا ہے، اور مسلم سے صرف 6 منٹ پڑھتا ہے۔ ترقی کون کرے گا؟ ہم یا یورپ کے لوگ؟ ایجاد کون کرے گا؟ ہم یا یورپ کے لوگ؟ دنیا کو کچھ کون دے گا؟ ہم یا یورپ کے لوگ؟ It is a big question. We must think about it. ہے سلیمان علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے پوری دنیا کی بادشاہی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا قبول کی اور حضرت جبریل علیہ السلام کو 3 چیز لے کر بھیجا، شہرت، دولت اور علم، اور ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو لینا تھا۔ ہے سلیمان علیہ السلام نے ان 3 چیزوں میں سے علم کو چنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تجھ سے دولت مانگی تھی۔ جب آپ نے علم کو لے لیا تو اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ ساتھ دولت بھی عطا کر دی اور شہرت بھی۔ اسی لیے ہم اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا۔ ایک چینی کہاوت ہے جو مجھے بہت انسپائر کیا، وہ ہے 1 سال کی ترقی وہ خوشحال لینا چاہتے ہو تو فصل اگاؤ، یعنی کھیتی باڑی کرو۔ اگر 100 سال تک کامیاب اور خوشحال لینا چاہتے ہو تو درخت لگاؤ۔ اگر 1000 سال تک قوموں کی ترقی چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو تعلیم دو اور اپنا پیسہ تعلیم کے میدان میں خرچ کرو۔ ہم